नहीं आप कैसे इस जगह पर आ गए? आप मकामी लोग नहीं, आप नौकरी के लिए आए, किसी और तरह से आ गए जितों भी आ गए, लेकिन आप यीशु नासरी के मंसूबे के अंदर हैं और आप उसके शागिर्द और आप उसके मंसूबे बड़े हैं, तुम्हारे लिए बड़े हैं, नबूवती हैं, दुनिया के लिए हैं, कामों के लिए हैं। सब कामों को शागिर्द बनाओ, यानी तुम उस्ताद हो। शागिर्द बनाने वाला उस्ताद होता है। यह चर्च का मुकाम है कि वो दुनिया की टीचर है, दुनिया को सिविलाइजेशन देती है, दुनिया को मुस्तकबिल देती है, अंजील देती है, खुशी की खबर देती है। मसीह का शागिर्द दुनिया में ऐसा ही होता है, उसका काम है सब कामों को शागिर्द बनाना। एक दफा एक शागिर्द था, बड़ी मसीह की खिदमत करता था। बेदिल हो गया, खिदमत छोड़ देना चाहता था। मुबश्शिर था। उस मुल्क के बादशाह को पता चल गया, क्योंकि वेल नोन आदमी था, कि मेरे मुल्क में फलां मुबश्शिर क्रिश्चियन मिनिस्टर वो अपनी खिदमत को छोड़ देना चाहता है। बादशाह ने मैसेज भेजा, गौर से सुना। बादशाह कहता है, अगर मैं तेरी जगह पर होता और मुझे कोई इस मुल्क का बादशाह बनाने की ऑफर करता तो मेरे लिए ये दूसरे दर्जे की सीट होती, तेरी सीट अव्वल दर्जे की है, और मैं इसको कभी खैर बात ना कहता, मैं मसीह की खिदमत को जारी रखता। उठ और यीशु नासरी के नाम में। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है, जो अच्छी चीजों की खबर लाते हैं, जो गुड न्यूज अंजील की मुनादी करते हैं। खुदावंद कहता है कि उनके पांव कैसे खुशनुमा हैं और उनके पांव पहाड़ों पर हैं। गिलगत का चर्च, तुम्हारे पांव पहाड़ों पर हैं। ये खूबसूरत है, ये खुशनुमा है। तुम्हारे दिल में जो मैसेज है, ये अंजील का मैसेज है, और दुनिया का फ्यूचर इस अंजील पर उसका दारोमदार है। इसकी भी एक बैकग्राउंड है। को पार्लियामेंट कर लिएगा, कर लिए, फिर नाना कोई मुंडे नूं तंग कर लग पा, ये भी कोई पता नहीं होता केड़े वेले को काम हो जाए। करिएगा। ये जो लफ्ज़ मुबश्शिर है ना, इसकी बैकग्राउंड यशायाह की किताब में है। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। बैकग्राउंड इज इन द बुक ऑफ अज़ाया। लफ्ज़ मुबश्शिर इब्रानी जुबान का लफ्ज़ यही है, मबस्सर, जिसे हम कहते हैं। ये इस्राएल की फौज में खास मखसूस लोग होते थे। गौर से सुनिए, जब इस्राएल जंग करने के लिए जाता था, और ये सारा मुल्क की पहाड़ी है, इसलिए लिखा है उनके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है। एवरीवेयर माउंटेन्स। जब खुदा के लोग जंग कर रहे होते थे, ये मुबश्शिर देख रहे होते थे। ये खुद जंग नहीं करते थे, ये जंग देख रहे होते थे। सारा शहर इंतजार में होता था, मुबश्शिर कब आएंगे और कोई खुशी की खबर हमें देंगे। और दीवारों पर निगहबान खड़े हो जाते थे और दूर तक देखते थे, कोई इवेंजलिस्ट, कोई मुबश्शिर, कोई खुशी की खबर।
सारा शहर अपने घरों में इंतजार किया करता था। और जब हो रही होती थी, जब खुदा के लोग जीत जाते थे, तो कमांडर इन चीफ मुबश्शिर को बुलाया करता था। आपको याद है जब अबीसलोम मर गया था तो दो मुबश्शिर जाकर बताना चाहते थे, एक बड़ा काला पै गया तो योआब उसको कहता नहीं यार तू ना जा, कहता नहीं मैंने जान दो, खुशी की खबर है, मैं मेरा काम ही यही। उसने दूसरे को भेजा, पता नहीं कुशी था उसका नाम क्या था, जाकर बादशाह को बता खुदा के लोगों ने फतह पा ली है। ये बैकग्राउंड है। मुबश्शिर जब वो देखते थे खुदा के लोग फतह पा गए, हमने जंग जीत ली है, वो भागते थे इस खबर के साथ। अब उनके पांव का जरा देखिए, क्या मुबश्शिर ऐसे चलता होगा? क्या ख्याल है जोशुआ, मुबश्शिर ऐसे चल सकता है? खबर उन्हें पता हो इसे, उसने देखा हुआ उसे, उसके पांव है इस तरह को चलता होगा और तेजी से भागता होगा। एवेंजलिस्ट, उसके पास फतह की खबर, शहर मुल्क के मुस्तकबिल की खबर, शादमानी की खबर कि, और वो जाते थे और निगहबानों को कहते थे यहोवा रेंज, तुम्हारा खुदावन यहोवा सल्तनत करता है, दुश्मन को शिकस्त हो गई है, फ्यूचर सिक्योर हो गया है, फतह मनाओ, जश्न मनाओ और सारा शहर। हम नए अहदनामे के मुबश्शिर हैं। एक सबसे बड़ी जंग कलवरी की सलीब पर लड़ी गई। यीशु नासरी, लिखा है कुलुसियों के खत में, ओ उसने हमारे गुनाहों की लिस्ट, दस्तावेज उसने खुद उठा ली, कीलों से जड़ लिया, जो हमारे खिलाफ थी, हमारी दुश्मन थी, हम उनकी वजह से मुजरिम थे। उसने वो तमाम लिस्ट ली और सलीब पर उनको कीलों से जड़ दिया और उसने दुश्मन का, इब्लीस का, बदरूहों का उसने तमस्कर बनाया, ठट्ठा उड़ाया और उन पर फतेहाबी का शादियाना बुझाया और उसने कहा हालेलुया। अगर किसी ईमानदार के पास ये फतह का मुकाशफा आ जाए, he becomes an evangelist। ये कोई ऑर्गेनाइजेशनल मैटर नहीं है, बोर्ड बैठेगा, कमेटी बैठेगी, अरे वो सिर्फ तस्दीक करने वाली है कि इस शख्स के अंदर यीशु नासरी की सलीब और उसके मुर्दों में से जी उठने का मुकाशफा मौजूद है। और वो बोर्ड कहता है सर सल्यूट यू, हमारी दुआएं, हमारी तस्दीक, हमारी मोहर आपके पीछे है, जाओ जाकर खिदमत करो, हम आपके साथ। हालेलुया। इंतजाम का रोल इतना ही है ते जे किसी दे कोल ए रोशनी नहीं ते ओदे ते भावें सारा बोर्ड हाथ रख दे, उत्ते ही बह जाए, कख नहीं होगा। एक शागिर्द वो है जिसके पास जिंदा मसीह का इख्तियार, उसका मुकाशफा, उसकी फतह, उसका जलाल, उसको तजर्बा हुआ, उसने देखा है। डजंट मैटर हु ही और शी इज, ये क्वालिटी है। इस खबर पर इन तमाम पहाड़ों का मुस्तकबिल का दारोमदार है, इनकी अब्दियत का दारोमदार यीशु नासरी की सलीब की खबर पर है। तुम मौजूद हो यहाँ पर, अपने जॉब पर, अपनी दुकानों पर, अपने स्कूलों में,
अगर तुम जुबान से यीशु का नाम नहीं ले सकते तो तुम्हारी जिंदगी बताएगी, तुम्हारी गुफ्तगू बताएगी कि ये लोग कहीं और से हैं, इनके अंदर क्या बात है। वो खुद पूछेंगे आप कौन लोग हैं। दैट इज द मोमेंट जब आप बताएंगे यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, मैं उसका गुलाम, मैं उसका नौकर, मैं उसका शागिर्द। और तुम्हारे पास ये जिंदगी कैसे आई, ये मोमेंट है उनको बताने का। मैं एक दिन गुनाहों से भरा हुआ उसकी सलीब के नीचे आ गया था और उसके कीमती खून से मेरे गुनाह धुल गए थे। मैं उस वक्त से उसका शागिर्द हूँ और उसका नौकर हूँ और उसका खादिम हूँ। हम बड़ी बातें करते हैं, मैंने सुनी भी है। इन पहाड़ों में बड़ा मुश्किल है काम करना। यस, आई नो दैट। शायद आपको कोई मुंह खोलने से मना कर सकता है, लेकिन बतौर शागिर्द और क्रिश्चियन जिंदगी गुजारने से कोई शख्स तुम्हें मना नहीं कर सकता। और ये चीज कलाम करेगी। याद आ गया मुझे साधु सुंदर सिंह। 10 मिनट हो की टाइम हो गया। बेटा ही लिखे साधु सुंदर सिंह, किस किसने नाम सुना? ओह, ग्रेट मैन ऑफ गॉड। बड़ी किताबें लिखी हैं, पढ़ना लो, मंगवा लो। वो एक कहानी बताता है, सच्चा वाक्य। एक नौजवान लड़का था, बेटा सुनो बातें। वो निजात पा गया। उसके अंदर एक आग थी कि मैं बड़ा होकर मैं खुदा की खिदमत करना चाहता हूं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बीमार हो गया। बीमारी भी ऐसी कि ठीक होना मुश्किल था। उसके सारे ख्वाब टूट गए मसीह के लिए। हॉस्पिटल चला गया। जब वो बेड पर होता था, उसकी वार्ड में, ये उसकी किसी किताब में लिखा हुआ है, एक एथियस्ट था, मुल्हिद दैनिया। वो भी वही उस वार्ड में था। ये बच्चा लेटा हुआ, इसका चेहरा शादमानी से दमक रहा होता था। मसीह की जिंदगी उसके अंदर थी। ये एथियस्ट उसको आते जाते देखता रहता था। एक हफ्ते के बाद उसके पास आ गया। कहता है, माय सन, आप कौन है? कहते क्या मतलब आपका? कहते नहीं बेटा, मेरे साथ बड़े पादरियों ने, डॉक्टरों ने, बड़े बड़े लोगों ने पैसे की मुझे कायल करने के लिए, खुदा के बारे बताने के लिए, मसीह के बारे बताने के लिए। लेकिन जब मैं तुझको देखता हूं, कोई चीज है तुझ में, मुझे बताओ तुम कौन? कहने लगा, यीशु नासरी मेरे दिल में है, उसने मुझे निजात दी है, और ये शादमानी और ये जलाल उसी का दिया हुआ है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। ओ प्रेइंग एथियस्ट गोड़े टेक देते। कहने लगा, बेटा अपना छोटा हाथ बढ़ाओ, मेरे सर पर रखो, मेरे लिए दुआ करो, मैं मसीह को कबूल करना चाहता हूं। और आंसुओं के साथ दुआ करने, सिसकियों के साथ मसीह को कबूल कर लिया। यह बच्चा खिदमत करना चाहता था। अरे इसने वो खिदमत कर दी जो बड़े बड़े पादरी नहीं कर सकते थे। प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ डिसाइपल। शागिर्द क्रिश्चियन की अमली जिंदगी खुद एक मैसेज है, और इस सारे इलाकों और इस्लाह, इनकी निजात, इनकी अब्दियत, हमेशा की जिंदगी के लिए, जहन्नम से बचने के लिए जो खुशखबरी है वो तुम्हारे दिलों के अंदर मौजूद है। लिव लाइक अ क्रिश्चियन, स्पीक लाइक अ क्रिश्चियन। एक शागिर्द की तरह सब गांवों में जाओ और उनको क्या करो? क्या बनाओ? ये बनने पैंदे, बनाने पैंदे, ये नेचुरल पैदा नहीं होते। शागिर्द जब बन जाता है आदमी, तो आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। क्योंकि शागिर्द वो होता है जो आगे शागिर्द पैदा करना शुरू कर देता है। कब आप जानते हैं कि आप शागिर्द हैं? जब आप शागिर्द बनाना शुरू कर देंगे। ये गवाही है कि आप खुद एक शागिर्द हैं। आओ मसीह की शुक्रगुजारी करें, बुलंद आवाज से उसकी शुक्रगुजारी करें, अपना आप उसको दें। अगर जिंदगी का कोई हल्का मसीह के खुदामंदियत में नहीं है, तो आज अपनी पूरी जिंदगी सरेंडर कर दीजिए, दे दीजिए, शागिर्द बन जाइए। उसको यस लॉर्ड कहिए, बिकॉज ही इज लॉर्ड। वो है खुदावंद। उसके सामने आ जाइए, दुआ कीजिए, अपना आप उसको दे दीजिए। कहिए, खुदावंद तो मेरा मालिक है, मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा शागिर्द हूं। हालेलुया। ये दुआ कीजिए सारे। कोई इधर उधर ना देखे, पाक में जुम्बश कर रहा है और गहरा काम करना चाहता है, हमेशा के लिए तब्दीली चाहता है, दो टूक फैसला चाहता है। क्या तू सिर्फ मेंबर रहना चाहता है या शागिर्द बनना चाहता है? ईमानदार की लकीर कब पार करना चाहता है? भीड़ में से कब निकलकर यीशु के लिए आ जाना चाहता है? बपतिस्मा, मसीह ने कहा, बाप, बेटे, रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। एलानिया मसीह की पैरवी करने का डिक्लेरेशन है। हालेलुया। सारे दुआ कीजिए मेरे भाइयों, दुआ कीजिए, खुदावंद से मांगिए, घुटने टेक दीजिए, आ जाइए खुदावंद के सामने। वो आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 कोई बहनों में से बहन खड़ी होकर दुआ करे, कोई बहन दुआ करे। हालेलुया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. Jesus.
तुझे वेलकम कहते हैं। बादशाह यीशु को हम अपनी जिंदगियों में वेलकम कहते हैं। जो यहाँ पे मौजूद है उसके तख्त के लिए, जो खुदा यीशु मसीह की हजूरी के लिए खुदा, जो एक ला रही है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा तेरे इन सुरमों के लिए जहाँ खुदा जिसको तू लेके आया खुदा, बेशक तू अपना कलाम नाजिल करके अपने लोगों का खुदा अंदरूनी जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर शिफा देता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ खुदा। इन पहाड़ों में, इन वादियों में, मैं सिर्फ तेरे नाम का खुदा यीशु करती हूँ खुदा। Glory, हम कुछ नहीं है Jesus, Jesus, खुदा हमारी सिर्फ तेरी Hallelujah. मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदा तेरी फतह को, तेरी खुदा यीशु मसीह कुदरत को इस जगह पे खुदा क्लेम करती हूँ। सारा जलाल Glory to Jesus. मैं सिर्फ तेरे नाम को देती हूँ और हकीकी शागिर्द जो खुदा यीशु मसीह तेरे शागिर्द Hallelujah. उनको खुदा यीशु मसीह नाज़ी जिनके साथ तू हमेशा Glory. जिनके साथ तू खड़ा होता खुदा यीशु मसीह हमें ऐसे शागिर्द बना। Glory. तेरी रूह का खुदा यीशु मसीह असल और रूह का ने मसा खुदा हर रोज तुझसे पाते चले जाए और खुदा तेरी कुदरत में आगे बढ़ते चले जाए। तेरा शुक्र Hallelujah. यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं दरख्वास्त करता हूँ नौजवान जोशुआ बशीर वो आएंगे, दुआ करेंगे हम सब के लिए। और अगर कोई नौजवान आज अपने आप को शागिर्द बनने के लिए पेश करता है वो यहाँ सामने आ जाए, हम उनके लिए दुआ भी करना चाहते हैं। अगर कोई चाहता हो मेरे लिए दुआ की जाए, सामने आ जाइए।